आनंदमौ चेयने नंद सहा परमिताते पदे बिंद पाऊ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिने वरे हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शह समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश, जिनेन्द्र भगवान का शुद्ध उपदेश। जिनेन्द्र भगवान का शुद्ध उपदेश है आद्य मनादि शुद्ध, कि ये आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है। कितना पवित्र, कितना मंगलमय और कितना आनंद को देने वाला ये उपदेश है। आत्मा में जो पवित्रता, आत्मा में जो सुचिता को उत्पन्न करता है, वो आत्मा में अनंत सुचिता है, आत्मा में अनंत पवित्रता है। आत्मा अत्यंत निर्मल दर्पण की भांति एकदम स्वच्छ धवल चिंतामणि चैतन्य सूर्य की तरह बिल्कुल स्वच्छ धवल प्रकाशमान सकता है। ऐसे स्वच्छ धवल चैतन्य चिंतामणि रत्न को, ऐसे रत्नत्रय स्वभाव को दर्शाने वाला ये जिनेन्द्र भगवान का उपदेश। क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र देव? आद्य मनादि शुद्ध, कि यह आत्मा शुद्ध प्रकाशित है, प्रकाशवान सत्ता है। अब अनुभव की बात है ये तो, कि जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि यह आत्मा अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान सत्ता है, प्रकाश स्वरूप आत्मा है। अब ऐसी सुचिता आपके हृदय में दिख रही है, नहीं दिख रही? ऐसी सुचिता का आपको विश्वास है या नहीं है? अनंत सुचि है आत्मा में। अर्थात जब आद्यम अनादि शुद्धम कह रहे हैं तो असुचि तो है ही नहीं, फिर ना राग है, ना द्वेष है, ना कर्तृत्व है, ना भोक्तत्व है, ना जन्म मरण है, और ना पुद्गल का कोई संयोग है। क्यों नहीं है भैया पुद्गल का कोई संयोग? क्यों नहीं है जन्म मरण? क्यों नहीं है शरीर संयोग आदि? ये सब ये इसलिए नहीं है क्योंकि आद्यम अनादि शुद्धम, द्रव्य की शुद्धता का बखान हो रहा है ना। चैतन्यमय आत्मा, चैतन्य परिणाम पुंज, परम पारिणामिक, यह आत्मा अनंत सुचिता का स्वामी है। इसके अनंत सुचि गुण है इसके अंदर, अनंत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जैसे असंख्यात नहीं अनंत अनंत गुणों का पुंज है, अनंत अनंत गुणों का पुंज, जिसका कोई आर और पार और कोई भी और छोर नहीं है। ऐसे असीमित और अनंत गुण है इस आत्मा में। एक गुण, एक ज्ञान गुण की महिमा कही जाए तो उसकी महिमा कहने में ना आए। एक ज्ञान गुण की सुचिता पवित्रता को कहा जाए तो जिसमें तीनों लोक और तीनों लोकों के समस्त द्रव्य और उन समस्त द्रव्यों के समस्त गुण और उनकी समस्त पर्याय एक समय में जिस सुचिता में झलकती हो, जिस पवित्रता में झलकती हो, जिस आनंद में झलकती हो, वो ज्ञानानंद स्वरूप उस एक ज्ञान गुण की महिमा कहीं ना जाए। उस एक ज्ञान, इस एक चैतन्यमय ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की महिमा को कहा ना जाए। ऐसा
ऐसा कमलवत अनंत शुचि स्वरूप है मेरी आत्मा का। ऐसे अनंत शुद्ध गुणों का स्वामी है मेरा स्वरूप। आद्यम अनादि शुद्धम अनंत सुचिता का पुंज, जिसके एक एक गुण की महिमा कही ना जाए, जिसके एक एक गुण के वैभव को शब्दों में कहा ना जा पाए, बताया ना जा सके, ऐसे अनंत अनंत प्रभुत्व का स्वामी है चैतन्यमय निराकार ध्रुव सत्ता। अब आप बताओ भगवान जी, क्या क्या बताएं भैया? ऐसे अनंत चैतन्यमय स्वभाव, ऐसे अनंत चैतन्यमय स्वभाव का स्वामी, ये अपना अनंत चतुष्टयमय स्वभाव है, चैतन्यमय स्वरूप है, मेरा वीतराग स्वभाव परमात्मा है। क्या ऐसी सुचिता क्या आपके ज्ञान में बरतती है? क्या मैं ऐसा सुचि चैतन्य परिणाम का पुंज परमात्मा हूं? चैतन्य स्वभाव मेरा स्वभाव है। क्या ऐसी अपनी चैतन्यता की सुचिता आपके अंदर बरतती है? सुचि निर्मलता की बात है। यहाँ आत्मा की निर्मलता की बात है कि आपको आत्म स्वभाव की निर्मलता आपकी प्रतीति में बरतती है कि ओ मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव आनंद में हूँ, ध्रुव आनंद। ये एक एक समय का जो परिणमन है, एक एक समय की जो पर्याय की धारा चल रही है, ये बिल्कुल क्षणभंगुर विनाशिक और एकदम असत्य है। ये चलने वाला क्रोध, काम, मोह, स्वार्थ, अहंकार, ममत्व, अपनत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, इंद्रिय विषय, जितना भी परिणमन है, जितने भी एक एक समय के भाव विभाव परिणाम है, ये सारे विभाव परिणाम मेरी आत्म स्वभाव की स्वच्छता और निर्मलता से बिल्कुल अलग है। मैं स्वच्छ धवल चैतन्यमय परमात्मा हूँ। कैसे? ऐसे चैतन्यमय स्वभाव का बोध आता है आपको? यदि आपके अंतरंग में, आपके अंतरंग चित्त में यदि ऐसे पवित्र निर्मल चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव का बोध आता है, चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव की प्रतीति आती है, तो अपने आप ही ये ध्येय और ध्येय से होने वाले संबंधित राग आदि विकारी भाव को स्वतः ही भिन्न दिखाई देंगे। ज्ञान में स्वयं ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का या ज्ञान का काम ही है, जहां भी ज्ञान है वहां भिन्नता स्वयं में बरत रही है। देखो भैया बहुत अच्छे से, जहां अज्ञान है वहां पर में एक में एक पना है, पर में कर्तापना है, पर में भोक्तापना है, राग देश धारा के प्रवाह में बहाव है, बहाव। जहां अज्ञान है वहां राग देश के साथ बहाव है, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम के साथ बहाव है। बोलने वाला, खाने वाला, पीने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, चलने वाला, इन नाना प्रकार की पर्याय के साथ बहाव है। भाई कहाँ भाव है? जहाँ अज्ञानता है, जहाँ माया है, जहाँ प्रपंच है, वहाँ पर पर्यायों के साथ बहाव है, बह रहा है जी। कहाँ बह रहा? भाई अज्ञानता के परिणाम के साथ बह रहा है, अज्ञान परिणाम के साथ बह रहा है, अज्ञान रूप माया के साथ बह रहा है। और जहाँ ज्ञान है, ज्ञान की बात कर रहा है, जहाँ ज्ञान है, अब आप सम्यक ज्ञान नाम दे दो, जहाँ सम्यक ज्ञान है या फिर जहाँ ज्ञान है, जहाँ जीव को ज्ञान स्वभाव का जागरण है, वहाँ भिन्नता करनी नहीं है। वहाँ ज्ञान होने से भिन्नता अपने आप ही है। कहाँ है ना? क्यों है भिन्नता? क्योंकि कहा है ना कि ज्ञान में श्रद्धान की बलवत्ता है ना, कि मैं सुख स्वभावी परमात्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं सुख कंद पिंड परमात्मा हूँ। ज्ञान में जिनेंद्र भगवान के, सर्व भगवान के जो शुद्ध जिन वचन है वो जयवंत रूप प्रतीति में है ना, बुद्धि के स्मरण में नहीं, बुद्धि के निर्णय में नहीं कि बुद्धि से निर्णय कर रहा है कि ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, वहाँ आत्मा के ज्ञान में ये भिन्नता बरत रही है, ये दो के दो दिख रहे हैं। ये भिन्नता कहाँ आ रही है? किस आधार पे ये भिन्नता आ रही है? ये भिन्नता आ रही है जो जिन वचनों का यथार्थ श्रद्धान है ना, या फिर ये कहो जो स्वानुभव में चैतन्यमय सत्ता का जो अनुभव है ना, उस अनुभव के बल पे आ रही है ये भिन्नता। बिना स्वानुभूति के ये भिन्नता नहीं आ सकती, या बिना प्रगाढ़ श्रद्धान के, जिन्हें भगवान के वचनों की प्रतीति के बिना ये भिन्नता नहीं आ सकती। भिन्नता मतलब ज्ञान का जागरण, ज्ञान की जागृत अवस्था। भैया ज्ञान कैसे जागृत है? इसने अपने ध्रुव तत्व के श्रद्धान को पिया है, इसने अपने स्वानुभव को, अपने अतीन्द्रिय आनंद के उपभोग को चखा है। अपने अतीन्द्रिय आनंद के उपभोग को चखने से या वस्तु स्वभाव की गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा होने से
गाढ़ प्रगाढ़ प्रतीति होने से, ये श्रद्धान की बलवत्ता होने से, आत्म स्वभाव के अतीन्द्रिय स्वभाव के बोध की बलवत्ता होने से, ये ज्ञान में जो भिन्नता रूप परिणमन है, ये ज्ञान में जो भिन्नता रूप जीव जुदा पदगल जुदा, जीव जुदा पदगल जुदा, ये कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम जुदा और मैं चेतन में जुदा, ये जो जुदा रूप परिणाम है, ये भिन्नता का जो परिणाम है, ये श्रद्धान की बलवत्ता से उत्पन्न होने वाली शक्ति है। या तो स्वानुभूति के बल पे है या तो श्रद्धान के बल पे, या तो भैया बता आपको इतना प्रगाढ़ श्रद्धान है जिन भगवान के वचनों का, जिन भगवान की वाणी का। दोनों तरीके से हो सकता है। जिस जीव को अपने स्वभाव का अनुभव प्रगाढ़ हो, स्वानुभव स्वभाव की प्रतीति हो, उस जीव को भी यह भेद ज्ञान हो सकता है। और जिसे जिन्हें भगवान के वचनों की प्रगाढ़ प्रतीति हो, हे गे उपादे का यथार्थ बिल्कुल भिन्नता बरत रही हो, उस जीव को भी हो सकता है। भिन्नता, बिल्कुल भिन्नता, अलग ज्ञान में अलग, निर्णय नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही ज्ञान के दे रहा है। क्या ये पर पदार्थ, पर पर्याय, पर परिणामन, ये मेरा परिणामन नहीं है, मैं तो शुद्ध वीतराग चेतन में स्वरूप परमात्मा, आदि अनादि शुद्धम, आदि अनादि शुद्धम, आदि अनादि शुद्धम। क्या आप, यदि आप इस भेद ज्ञान को, पर पर्याय से भिन्न चैतन्यता को जानते हैं क्या आप इस चैतन्य परिणाम को अपने अंदर पहचानते हैं कि मैं चैतन्य चैतन्य चिदानंद चिदानंद चैतन्य चिदानंद चिदानंद घन पिंड हूं मैं, चिदानंद घन पिंड हूं मैं। क्या ऐसी चिदानंद की दृष्टि है आपके पास? अपने चिदानंद स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वचिदानंद स्वभाव की दृष्टि, चिदानंद 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 चिदानंद, ऐसे चिदानंद स्वभाव की दृष्टि है आपके पास कि मैं चिद आनंद चैतन्य के आनंद में विलास करने वाला, शुद्ध चैतन्य के आनंद में विलास करने वाला, समस्त पर पर्याय परिणाम से बिल्कुल विरक्त, सोहम और शुद्ध हम। मेरा स्वभाव मुझ में व्याप्त है ना, मेरी शुद्ध चेतना मुझ में व्याप्त है ना, मेरा शुद्ध त्रिकालिक जैवंत स्वभाव मुझ में व्याप्त है ना, मेरा अनादि अनंत चतुष्ट ध्रुव स्वभाव मुझ में व्याप्त है ना, मैं ध्रुव त्रिकाली परमात्मा हूं ना, ध्रुव 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 त्रिकाली परमात्मा हूं ना। मुझ में पर पर्याय परिणमन कहाँ है? मुझ में पर पर्याय परिणमन का बोध कहाँ है? मुझ में पर पर्याय परिणमन की प्रतीति कहाँ है? देखो देखो, एक एक समय का राग परिणाम, द्वेष परिणाम, कर्ता परिणाम, कहने का, इसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, ये जितना भी संसार का पर्याय का परिणमन है, ये सब अज्ञानता की, मिथ्यात्व की प्रतीति है, मोह की प्रतीति है, मोह ममत्व की प्रतीति है। राग आदि विकारी भाव की जो प्रतीति है, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भोक्तत्व का जो भाव आ रहा है, वो मोह राग की प्रतीति है। लेकिन भैया ज्ञान सम्यक ज्ञान में क्या भला बरतेगा? सच्चे ज्ञान में क्या बरतेगा? ज्ञान में राग मोह की प्रतीति नहीं बरतेगी, ये सब असत्य जरूर भाषित होगा है। लेकिन जिस ज्ञान में श्रद्धान बलवत हुआ है, वहां तो मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूं। तो ऐसे चैतन्यमयी परिणाम को जानते हैं आप कि ऐसे स्वसन्मुख स्वस्वरूप की ओर जो खिंचाव होता है, मैं कैसे समझे हम? जो स्वस्वरूप की ओर खिंचाव होता है आपको ज्ञान विज्ञान की बलवत्ता से, यथार्थ पर पर्याय परिणमन से बिल्कुल भिन्न, जिन्हें भगवान के वचनों की प्रगाढ़ प्रतीति, यथार्थ श्रद्धा के बल पे जो आपको अपनी स्वस्वरूप रूप स्वसत्ता में जैवंत स्वभाव में जो खिंचाव हो रहा है, खिंचाव भी नाम देंगे, स्वसन्मुक्ता नाम देंगे, जो आपको खिंचाव हो रहा है अपने ध्रुव में, आनंद स्वभाव में, ओह मैं तो वो आनंद कंद सच्चिदानंद सहज वीतराग स्वरूप परमात्मा, सहज वीतराग स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरा पर पर्याय परिणमन, पर भाव पर्याय भाव परिणमन भाव से कोई संबंध ही नहीं है। क्या आप इसे अपने चैतन्य ज्ञान परिणाम को पहचानते हैं? क्या आप अपने चैतन्य आनंद परिणाम को पहचानते हैं कि चिदानंद, चिद आनंद में विलसता हुआ, चिद आनंद में विलसता हुआ अपना चैतन्य गंध स्वरूप परमात्मा, मेरी चेतना आनंद स्वरूप है, मेरी चेतना सुख स्वरूप है, मेरी चेतना अतीन्द्रिय रमणीय स्वभाव है। ये पुद्गल में रमणता का स्थान थोड़ी ना है। पुद्गल के निमित्त से होने वाले राग देश विकारी भाव,
कसाय भाव, ये मेरी रमणता का स्थान थोड़ी ना है। मेरी रमणता का स्थान तो मेरा स्व आनंद चिदानंद स्वभाव है, चिदानंद घन स्वरूप। मेरी स्वरमणता का स्थान, मेरी स्वरमणता का स्थान राग देश के परिणाम थोड़ी ना है। जागृत आत्मा को पहचानने में आएगी ये चीज। जो जागृत है, जिनकी आत्मा जागृत है, जिनकी दृष्टि सम्यक की ओर स्वसन्मुख है, मतलब ऊर्ध्वोन्मुखी दृष्टि है, जिनकी स्वभाव की ओर दृष्टि है जिनकी, उन्हें यह बात अंतरंग से, ये सत्य अंतरंग से पकड़ में आएगा कि अरे मैं राग रमणी थोड़ी ना हूँ, मैं कर्तव्य में रमणी थोड़ी ना हूँ, मैं निंदा चुगली बुराई विकथा व्यसन, शरीर के भोग भोजन पानी, उठना बैठना सोना जागना, ये शरीर रमणी स्वभाव थोड़ी ना है मेरा। पुद्गल रमणी स्वभाव थोड़ी ना है मेरा। पुद्गल के साथ रमण करने वाला स्वभाव थोड़ी ना है मेरा कि राग के साथ रम गए, द्वेष के साथ रम गए, दर्शन मोह के साथ रम गए, मिथ्यात्व के साथ रम गए, कर्तव्य के साथ रम गए, भोक्तत्व के साथ रम गए। ये नाना प्रकार के अशुद्ध परिणाम में, अशुद्ध परिणति में रमण करने का स्वभाव थोड़ी ना है मेरा। फिर मैं तो चैतन्य रमणी हूँ, चैतन्य में रमने का स्वभाव है मेरा। दर्शन ज्ञान में जो मेरा अनंत चैतन्य विलास है, देख लो आपको आपके अंतर में, आपके हृदय में, आपके अंतरात्मा में आपका ऐसा चैतन्य परिणाम पहचानने में आता है नहीं आता। आप ऐसे चैतन्य स्वभाव की गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा करते हैं या नहीं करते? जैसे चैतन्य स्वभाव की दृष्टि आपके अंदर में उल्सित हो रही है, विलसित हो रही है, नहीं हो रही कि मैं अचेतन रमणी नहीं, मैं चैतन्य रमणी हूँ। चैतन्य रमणता मेरा स्वभाव। भैया अभी चैतन्य रमणता कहाँ हो रही है? सदुपयोग में कहाँ लीन हो रहा है? आप तो रमणता कह रहे हो। अरे भैया चैतन्य रमणता ही मेरा स्वभाव है, ऐसा स्वीकारता में आ रहा है। यदि ऐसा स्वीकारता में आएगा तो अपने आप ही पर पर्याय से भिन्नता दिखाई देगी। अपने आप ही दृष्टि चैतन्य रमणता को देखेगी, चैतन्य रमणीय स्वभाव को देखेगी, तो अपने आप ही आश्रय बंध के जो अनंत भाव है वो क्षीण हो जाएंगे। अनंत अनुबंधी कसाय का उपशम हो जाएगा। अनंत अनुबंधी कसाय मतलब पर का जो लक्ष्य चलता रहता है ना, मिथ्यात्व का जो अभिप्राय बना रहता है, वो मिथ्यात्व का अभिप्राय विध्वंस हो जाएगा और शुद्ध सम्यक्त जो अपने चैतन्यमय प्रकाशवान स्वभाव है उसका अभिप्राय सम्यक्त की शक्ति उत्पन्न होकर आ जाएगी। निर्मल लक्ष्य अपने ध्रुव स्वभाव का, चैतन्यमय स्वभाव का निर्मल लक्ष्य स्पष्ट होकर आ जाएगा। ज्ञान में लक्ष्यभूत हो जाएगा अपना तत्व। अलख लखा जिन हो स्वामी तारण देवा। जिस अलग स्वभाव का आज तक अनश्रुत, अनहोतो, अनडिट्ठो, भैया जिसे आज तक सुना नहीं, जिसे आज तक देखा नहीं, जिसे आज तक अनुभव में नहीं लिया, वो अलख लखा जिन हो, वो अलग स्वभाव स्वामी तारण देवा, जो अपना तारण तरण जिन स्वभाव है, जो अपना अतीन्द्रिय स्वभाव है, वो आपकी प्रतीति में आ जाएगा कि देखो ये जिन तारण तरण मेरा स्वभाव है, ये चिदानंद में जिन तारण तरण मेरा स्वभाव है। और भैया ये चिदानंद जिन तारण तरण ये स्वभाव मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव का अनुभव तारण जयंती है। इस तारण तरण स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा और इस तारण तरण स्वभाव की यथार्थ प्रतीति तारण जयंती है। कैसे भैया? जब अपने तारण तरण स्वभाव का बोध हो, वहाँ तारणहार स्वभाव अर्थात सदगुरु जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी अपने को तारने वाली है। सर्वज्ञ भगवान को तारण तरण कहते हैं। वो स्वयं तैर रहे हैं और भव जीवों को तरने का उपदेश दे रहे हैं। तो उनकी जो वाणी है, उन्होंने जो सत्य कहा है, वो तारण तरण जिन स्वभाव आपके अनुभव में, आपकी प्रतीति में आ जाए और आपका तरने का मार्ग निश्चित हो जाए, आपको स्वानुभूति और पर पर्याय से भिन्नता प्रकट हो जाए, तो समझ लो आपकी तारण जयंती हो गई। क्यों भैया? कैसे हो गई? वो स्वानुभूति के जन्म का नाम ही तो तारण स्वामी है। वो तारण स्वामी कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ना है। तारण स्वामी वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज है, जिन्होंने भवोदति पार होने का जो शुद्ध आध्यात्म का रहस्य है उसे 14 ग्रंथों में उद्घाटित किया है। शुद्ध जिन भगवान की जो वाणी है, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, उन शुद्ध जिन वचनों को यथार्थ रूप से उद्घाटित किया है। कैसे उद्घाटित किया भैया? उनकी प्रतीति में थे। उन्होंने समोषण में जिनेन्द्र भगवान से तारण तरण का मार्ग प्रशस्त किया था। उनकी प्रतीति में थे तो उन्होंने उसी प्रतीति को उनके अवधि ज्ञान की निर्मलता से, उनकी आत्म साधना से उन्होंने अपन भव जीवों को प्रदान कर दिया।
अब ये बता, आचार्य देव की प्रतीति में तो थे वो, तो तारण तरण हो गए क्या? अब वही जिन वचन, वही जिन स्वरूप, वही सिद्धत्व, वही शुद्धत्व, वही प्रभुत्व, वही अस्तित्ववान चेतना आपकी प्रतीति में झूल रही है, नहीं झूल रही? कि वही वैसा ही चिदानंद स्वरूपी तारण तरण जिन मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। चिदानंदमयी स्वानुभवमयी तारण तरण जिन मेरा स्वभाव है। जिन, तारण तरण जिन, शुद्ध वीतरागता मेरा स्वभाव। तारण तरण जिन, शुद्ध वीतरागता मेरा स्वभाव है। ये कर्तत्व भोक्तत्व ममत अपनत ये मेरा स्वभाव नहीं है। कर्तत्व भोक्तत्व अपनत ममत ये संसार की हापादापी, संसार का चलने वाला ये अशुद्ध परिणमन, ये अशुद्ध परिणतियाँ, ये मिथ्या परिणाम, ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध प्रकाशवान चेतन अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। आदि अनादि शुद्धम, शुद्ध चेतन अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। चैतन्य रमणी द्रव्य, चैतन्य रमणी द्रव्य, दर्शन रमणी, ज्ञान रमणी, चारित्र रमणी, सुख रमणी। भाई काय का क्या क्या आपके गुण भैया? उत्तम क्षमा में रमण करना मेरा स्वभाव है। उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, ये उत्तम गुणों में, श्रेष्ठ गुणों में रमण करने का स्वभाव मेरा है। ऊर्ध्वोन्मुख ज्ञान में चेतना है मेरी। राग देश विकारी भाव में, मिथ्या भाव में, मिथ्या सल में, मिथ्या माया निदान आदि कसायों में, अनंत अनुबंधी आदि ये, अरे कोई सी भी 25 कसायों में, हास रति शोक गुप्जुप्सा, इन किसी भी प्रकार की मिथ्या शारीरिक क्रिया में, इन कसायों में रंजायमान होना, इन कसायों में अनुरंजित होना, ये मेरी चेतनता का स्वभाव ही नहीं है। मैं वीतराग ममल पद का स्वामी हूँ ना, ममले ममल स्वभाव है ना मेरा। कह रहा हूँ ना भैया, सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव, कहीं कुछ भी नहीं है। कह रहा हूँ ना, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो कहीं कुछ भी नहीं है तो कहाँ है, कौन है भैया? ज्ञानी के ज्ञान में कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, अर्थात कहीं कोई पर्याय परिणाम नहीं है। एक सौ चिदानंद, चिदानंद महास्वानुभूति है, अपना आनंदमय स्वभाव है। क्या ऐसे चैतन्य परिणाम को पहचानते हैं आप? क्या ऐसे चैतन्य परिणाम को स्वीकार करते हैं आप? नहीं भैया, राग हो रहा है, देश हो रहा है, मोह हो रहा है, ये स्वीकार करते हो। कचरा खा रहे हैं, वो कचरे का जो अनादिकालीन भोजन हो रहा है आत्मा को, जीव का उपयोग अनादिकाल से मिथ्या दर्शन होने के कारण अनादिकाल से राग देश आदि गंदगी को ग्रहण कर रहा है। तो ये गंदगी को ग्रहण करने के कारण से जीव को ये गंदगी रुचिकर हो गई है, ये मलिनता ही रुचिकर हो गई है। ये मलयुक्त परिणाम है। राग देश कसाय, विषय वासना, भोग, ये सब मलिन परिणाम है, ये सब मलिन परिणाम है। कर्तत्व के, अज्ञान के, मोह के, राग के, विकार के, ये सब मलिन और अशुद्ध परिणाम है। निंदा के, चुगली के, क्रोध के, काम के, कहने के, सुनने के, बताने के, बोलने के, ये सारे अशुद्ध भाव का कचरा है, अशुद्ध पर्याय का कचरा है, अशुद्ध परिणामों का कचरा है। और अनादिकाल से जीव की मानता विपरीत होने से, जीव के अंतर ज्ञान की जागृति ना होने से जीव इन अशुद्ध परिणाम का ही भोग कर रहा है, इन अशुद्ध परिणतियों में ही रम रहा है। और इन अशुद्ध परिणतियों में रम के अनंत अनंत दुखों को और महान कष्टों को सहन करते हुए इन 84 लाख योनियों में जन्म मरण की पीड़ा को भोग रहा है। भाई क्यों भोग रहा है? अशुद्ध परिणाम का भोग कर रहा है शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, लेकिन भोग रहा है पुद्गल को, भोगने की कामना रख रहा है पुद्गल को, सुख की कामना रख रहा है पुद्गल में, इंद्रिय विषयों में, राग में, विकार में, मोह में। और है स्वभाव चैतन्यमय, है स्वभाव आनंदमयी, है स्वभाव ममले ममल स्वभाव, है स्वभाव चिदानंद पिंड। और भोगना क्या चाह रहा है? कर्तत्व, भोक्तत्व, संसार, पुद्गल। भैया अब देखो, अपने स्वभाव से विपरीत आचरण कर रहा है, इसलिए तो अशुद्ध कहला रहा है। अशुद्ध है नहीं, अशुद्ध मान रहा है अपने आप को, अशुद्ध है नहीं, अशुद्ध पहचान रहा है अपने आप को। देखो कैसी विडंबना है जीव, है शुद्ध स्वभाव। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक जीव सिद्धत्व का स्वामी है, प्रत्येक जीव अनंत चतुष्टय में ही परमात्मा है। लेकिन अपने आप को मान कैसा रहा है? पराधीन, दीन, हीन, पामर, चतुर्गतियों में परिभ्रमण कराने वाला, राग देश विकार का करने वाला, भोगने वाला, शरीर आदि के संयोग में रहने वाला। मान रहा अपने को पुद्गल में है, और है कैसा? चैतन्य में। है कैसा? ज्ञान में।
है कैसा आनंद में, है कैसा सुख में, है कैसा अनंत चतुष्टय में रमण में, है सुख में, है ज्ञान में, है अनंत चतुष्टय में, और मान कैसा रहा भैया? संसार में, मोह में, इसलिए दुखी है भैया। लेकिन क्या भगवान जी आज भी अपने स्वानुभव प्रमाण, अपने ज्ञान प्रमाण, अपने अनुभव प्रमाण, क्या आप ये कह सकते हो कि पर से एकदम भिन्न और निराकार मेरा चैतन्यमय स्वभाव है? क्या आपकी दृष्टि में ऐसी चैतन्यमय स्वभाव की, चिदानंद स्वभाव की प्रतीति झूल रही है? ओह, वो चैतन्य में विलास, क्या आप इस चैतन्य परिणाम को पहचानते हैं? क्या आप ऐसे अपने अंतर में अपनी अंतरोन्मुक्ता को पहचानते हैं? कि अंतरोन्मुक्ता अतीन्द्रिय की जो सन्मुक्ता है, क्या इस सन्मुक्ता की प्रतीति आपके ज्ञान में झूलती कि अहो वो निरावरण चैतन्यमय प्रकाशवान ध्रुव अर्क ममले ममल स्वभाव, अर्क ध्रुव करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये है स्वानुभव का जन्म, जिनु अंतरात्मा का जन्म। और ये जिनु अंतरात्मा का जन्म तारण जयंती है। गुरुदेव की जयंती क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पंचम काल में आके भी 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन की ज्योति जला के, सम्यक ज्ञान की अनंत प्रसाद को प्रकट करके और सम्यक चारित्र में आरोहण करके मुक्ति श्री में आरोहण कर लिया। अनुमोद जिनसे निकलन मुक्ति काम में स्वरूप के ध्यान की अनुमोदना में लीन रहे। तो आज तारण तरण, आज तुम तारण तरण कह रहा है भगवान, वो स्वभाव की अनुमोदना के ध्यान में लीन रहे। जिन श्रेणी मार्ग पे आरोहण कर रहे गए, जिन श्रेणी मार्ग पे चढ़ गए आगे, तो वो तारण तरण जिन हो गए, तारण तरण स्वभाव हो गए, तारण तरण परमात्मा हो गए, तारण तरण जिनेश्वर कहलाने लगे। ये भगवान, उन्होंने अपने जिन श्रेणी के ध्यान में लीन होके तारण तरण जिन स्वभाव के अनुभव से अपने का तारण तरण, जो उनका तारण तरण स्वभाव उसको प्रकट कर लिया, तो जगत उन्हें तारण तरण कहने लगा, दुनिया उन्हें तारण तरण कहने लगी। हे भगवान, क्या आपको भी ऐसे अपने भगवत स्वरूप अपने अंदर भी है वही तारण तरण जिन, वही निर्मल दर्शन ज्ञान, वही निर्मल चारित्र, वही निर्मल अनंत अनंत दर्शन गुण, अर्थात अनंत अनंत चतुष्टय ज्ञान सुख वीर अनंत, वो सारे अनंत गुण, वो अनंत सुचिता और वो अनंत पवित्रता, वह सारे अनंत पवित्र और निर्मल गुण मेरे ज्ञान में प्रकाशित होने वाली सत्ता है, मेरे निर्मल ज्ञान में प्रकाशित होने वाली सत्ता है। क्या भैया आपको इस चैतन्य ज्ञान में परिणाम का भाव उत्पन्न होता है? अहो, चैतन्य ज्ञान में चिदानंद में, चैतन्य ज्ञान में चिदानंद में, चैतन्य ज्ञान में चिदानंद में, मैं तो चिदानंद में आपको इस चैतन्य परिणाम स्वयं अंतर से स्वीकार होता है? स्वीकारता की कह रहे हैं हम, लीन होने की नहीं कह रहे हैं हम, तो उसकी बहुमान, उसके उल्लास की बात कर रहे हैं, उसमें डूबने का, उसमें डूबने की ललक की बात कह रहे हैं, उसमें स्थिर होने की भावना की, निर्मल शुद्ध शुद्धात्मा की शुद्ध भावना की बात कह रहा है, शुद्ध सम्यक दर्शन की शुद्ध भावना की बात कह रहा है। क्या आपको ऐसे शुद्ध स्वभाव की, निर्मल चिदानंद चैतन्य स्वभाव की शुद्ध भावना प्रकट हो रही है? अंदर स्वीकार हो रहा है शुद्ध भाव? स्त्रीभूतम ज्ञानम स्नान पंडिता, शुद्ध भाव में स्थिरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, शुद्ध उपयोग में नहीं, शुद्ध भाव में। वो शुद्धता रूप चैतन्य परिणाम आपको स्वीकृत हो रहा है? भैया राग में तो जल्दी से स्वीकार कर लेते हो, राग हो रहा है, राग हो रहा है, राग हो रहा है। तो वीतराग में चिदानंद चेतन निर्मल ममल ज्ञान स्वरूप, जिसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, जिसे स्वयं आचार्य भगवान कह रहे हैं, श्री जिसे स्वयं केवली परमात्मा कह रहे हैं, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। क्या वो शुद्धता से प्रकाशित वो ध्रुव वीतराग स्वभाव वो आपके अंतरंग हृदय में स्वीकार हो रहा है कि हाँ वो मेरा ही ममल स्वभाव है, हाँ वो मेरी अर्क प्रकाशवान ध्रुव चेतना है? क्या वो आपके हृदय में, आपके हृदय कंठ में, क्या वह परम पारणामिक ध्रुव चैतन्यमय निर्मल ज्ञान स्वभाव आपके चैतन्यमय विलास में तारण तरंजन झूल रहा है? भैया क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं हृदय कंठ हृदयतम, क्या रत्नत्रय की मालिका आपके हृदय कंठ में आनंद के रूप में, नंद दशा के रूप में, अहो शुद्धम 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 शुद्धम, अपने निर्मल अभिप्राय के रूप में, अपने एक अभेद तत्व के लक्ष्य के रूप में, एक अभेद तत्व के लक्ष्य की प्रतीति के रूप में। भैया
लक्ष्य कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी ना होता, लक्ष्य की जीव को प्रतीति होती है तब उसका लक्ष्य माना जाता है। भाई हमने निर्णय कर लिया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो निर्णय है, आपके प्रतीति में क्या आपका लक्ष्य है? अहो शुद्ध चैतन्यमय परिणाम, चैतन्यमय स्वरूप। सिर्फ निर्णय नहीं, क्या आपके लक्ष्य में अर्थात आपने बुद्धि से कह दिया कि मैं भगवान आत्मा हूं, मुझे सिद्धत्व को प्राप्त करना है, ये तो आपका निर्णय हो गया। अब निर्णय से ऊपर लक्ष्य, क्या जो निर्णय आपने किया है, जहां जाने का आपने लक्ष्य बनाया है, जिस स्वभाव को आपने स्वीकार किया है, जिस अखंड ममले ममल स्वभाव को अभेदता से आपने अपना स्वभाव कहा है, क्या उस अभेद स्वभाव को लखने का, क्या उस अभेद स्वभाव का लक्ष्य आपके उपयोग में, आपकी दृष्टि में सदा है? यदि आपके उपयोग में, आपकी दृष्टि में यदि वो लक्ष्य सदा है, यदि आपके श्रद्धान को उतनी निर्मलता आई है, अर्थात आपके श्रद्धान में इतनी प्रगाढ़ता आई है, तो वह लक्ष्य आपकी प्रतीति में झलकना चाहिए, वो लक्ष्य आपकी प्रतीति में दिखना चाहिए, जिन जिनबा स्वरूप आपकी प्रतीति में दिखना चाहिए। भैया लक्ष्य भी प्रतीति में आता है, हाँ लक्ष्य भी प्रतीति में आता है। सिद्ध शिला का लक्ष्य, सिद्धत्व का लक्ष्य, मैं तो सिद्ध परमात्मा हूँ। संसारी जीवों को, उनके अभिप्राय को देखो, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, उनके लक्ष्य उनकी प्रतीति में दिखते हैं, 24 घंटे विचारों में दिखते हैं। संसारी जीवों को ये करना है, ये धरना, ये रहना, वो लाना, ये पटकना, ये करना, ये उनके जो एम है, शादी करना, दुकान चलाना, उनके जो एम है, उनके जो लक्ष्य हैं, वो पूरे जीवन उनकी प्रतीति में दिखते हैं। बुढ़ापे तक का इंश्योरेंस तक उनकी प्रतीति में दिखता है कि ये देखो, ये है हमारा इंश्योरेंस रखा है, हमारा धन रखा है, हमारी संपदा रखी है। उनके जो लक्ष्य ना संसारिक लौकिक संसारी जीवों को उन मिथ्या लक्ष्यों की प्रतीति रहती है, उन मिथ्या लक्ष्यों की प्रतीति रहती है ना, वो उस अज्ञानता के रस में, उस मिथ्यात्व के रस में डूबे रहते हैं, इसलिए 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हैं। भैया अपन तो मुमुक्षु है ना, अपन तो ज्ञानी है ना, अपन तो जिनेन भगवान की आज्ञा में रहने वाले हैं ना, अपन तो जीव जुदा पुद्गल जुदा के रहस्य को जान चुके हैं ना, कि अपनी प्रतीति में, अपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में क्या सिद्ध स्वभाव का लक्ष्य दिखता है? क्या हो मैं तो सिद्धत्व हूँ, मेरा तो सिद्ध और शुद्ध स्वभाव है, आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो परिपूर्ण चेतना हूँ, निराकार ब्रह्म स्वरूप है मेरा, अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव है मेरा। क्या ऐसा लक्ष्य आपकी प्रतीति में बरतता है? संसारी मोही जीवों की प्रतीति में मोह संसार, पुत्र परिवार, धन संपदा, दिन भर उनके पास कभी भी चले जाओ, विकथा, राग, देश, व्यसन, चुगली, निंदा, बुराई, जब भी जाओ उनके पास संसारी संसार, खाना पीना, उठना बैठना, रहना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके लक्ष्य में जो है पूरे दिन उनकी प्रतीति में वो ही बरतता है। यदि किसी को मकान बनाना है और वो 10-20 साल मेहनत करेगा, तो 20 साल तक उसकी प्रतीति में, जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक उसकी प्रतीति में मकान ही मकान, वो पुद्गल में उसकी प्रतीति हो रही, पुद्गल में लक्ष्य उसका हो रहा है। भाई क्या होगा उसको? ऐसे पुद्गल में मकान का लक्ष्य उसको, ऐसे पुद्गल में लक्ष्य मकान की प्रतीति उसको एक इंद्रिय स्थावर कायम में नदी पर्वत पहाड़ बन के, पेड़ बन के कहीं भी जन्म ले लेगा वो। क्यों भैया? एक इंद्रिय पर्याय में कोई जन्म ले लेगा वो, क्योंकि उसकी प्रतीति में अचेतनता बरत रही है, इसलिए वो एक इंद्रिय स्थावर कायम में जन्म ले लेगा। कहीं पृथ्वी बन जाएगा, कहीं पहाड़ बन जाएगा, कहीं नदी बन जाएगा, कहीं वायु बन जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भैया एक इंद्रिय पर्याय में? क्योंकि उसकी जो प्रतीति है, उस प्रतीति में, उसके लक्ष्य में पुद्गल पर्याय झूल रही है, राग देश परिणाम झूल रहे हैं, अज्ञान मति झूल रही है, मिथ्या धारणा झूल रही है, इसलिए वो एक इंद्रिय स्थावर काल में जन्म ले लेगा। भैया आप बताइए, आप तो मुमुक्षु हैं, मोक्षार्थी हैं, जिन भगवान के वचनों को पीने वाले हैं, तारण तरण जिनेश्वर भगवान के शिष्य हैं, तारण तरण गुरुदेव के अनुसार पंच पदवी के आराधन का संकल्प लेके बैठे हैं। पंच पदवी की साधना में आप उपाध्याय पदवी को निर्मल करके नंद दशा का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। अब आप नंद दशा का आनंद लेने के लिए आज्ञा सम्यक्त के साथ जिन भगवान के वचनों में आरोहण करके सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने बैठे हैं, आप बताइए भगवान जी, क्या आपके लक्ष्य में आपका भगवान आत्मा, आपका लक्ष्य मोक्ष मार्ग का है ना, भगवान आत्मा में समाने का है ना, तो आपका लक्ष्य आपकी प्रतीति में बरत रहा है। ओ सिद्ध शिला, अरे भैया इससे ये कह दे, अरे ये कहने करने का भाव बरत रहा है, सिद्ध शिला बरत रही है आपके लक्ष्य, आपका लक्ष्य रूप
आपकी प्रतीति है। आपकी श्रद्धा, आपकी यदि प्रगाढ़ श्रद्धा है तो आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा अनुरूप आपकी प्रतीति है। शुद्धम 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 सिद्धू जिन्वयनम जयवंतम जिन्वयनम शुद्ध शुद्धम जिन्वयनम ध्रुव शुद्धम जिन्वयनम जयवंतम। प्रतीति है जिन भगवान के वचनों की प्रतीति। देखो 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 देखो, समझो समझो, सुनो। अनुमोद नहीं कर पा रहे तो सुनी लो, समझ ही लो। यदि जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं है तो आपका मिथ्या लक्ष्य पड़े हैं, मिथ्या अभिप्राय पड़े। पहली भूमिका में जीव को वस्तु स्वरूप के निर्णय रूप जिन्हें भगवान के वचनों की प्रतीति रहती, चिंतन रूप, सत्य के बोध रूप, असत्य की ओर देखता ही नहीं, असत्य की चर्चा नहीं करता, असत्य में रंजायमान ही नहीं होता। जिन भगवान के सिद्धांत उसके सम्यक चिंतन में रस रूप रहते हैं। भैया हाँ, जिन्हें भगवान की वाणी सत्य है, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य है, इस रस के कारण से वो हर पर पर्याय को, हर राग को, हर कसाय को, हर मोह को, हर आश्रय को, हर बंध को नकार के बिल्कुल अलग कर देता कि मेरा स्वभाव नहीं है। प्रथम भूमिका में जिन्हें भगवान के वचनों की प्रतीति होने से, निर्णय होने से, और जब वही प्रतीति स्वानुभव में रमती है और अनंत गहरे में अतीन्द्रिय में रमती है, स्वयं के स्वानुभव में उतरती है, फिर तो विकल्प भी नहीं आता, फिर तो चिंतन का भी सहारा नहीं लेना पड़ता। फिर तो उस प्रतीति के बल पे अपने आप राग आदि विकारी भाव अपने आप अलग हो जाते हैं। दो के दो करतार, दो के दो भिन्न अलग ही दिखाई देते हैं। जीव जुदा और पुद्गल जुदा, अपने आप ही भिन्नता भाषित होती है, अपने आप ही दो के दो दिखते हैं। कब? जब वो लक्ष्य, वो जिन वचन अंतरंग ज्ञान की प्रतीति में, सम्यक ज्ञान के आचरण में झूलते हैं, तब सम्यक ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के आचरण में झूलते हैं, ज्ञान की निर्मलता में झूलते हैं, तब भिन्नता अपने आप बरतती है। और जब तक नहीं झूल रहा है तब तक सम्यक चिंतन का रस, तत्व के रुझान का, वस्तु स्वभाव के पीने का रस, महाजीव के स्मृति में जिन वचन झूलते हैं, स्मृति का रस, ये भी सम्यक दृष्टि की दशा है। और आगे वाली भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दशा है। प्रतीति है जिसे सहज, वो ज्ञानी की दशा है। और जिसे प्रतीति नहीं, जिन वचनों का चिंतन का रस है, जिन भगवान के निर्णय के रस के साथ हल्की प्रतीति है, उसको श्रद्धान का रस है। और दूसरे वाले को श्रद्धान और ज्ञान का, दोनों का रस है, सम्यक ज्ञान का भी रस है आपको भगवान। जिन भगवान के वचनों की प्रतीति है, ओ मैं तो निराकार हूँ, निराकार हूँ, ओ अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत चैतन्यमय मेरी सत्ता, परम अतीन्द्रिय मेरा आनंद, ध्रुव धाम त्रिकाली, ध्रुव धाम त्रिकाली, जय जयवंतकारी सत्ता, मेरा ममलय ममल स्वभाव, मेरा अर्क सुअर्क ममलय ममल स्वभाव, मेरा अर्क सुअर्क ममल पद, ध्रुव 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 ध्रुव, ध्रुव मात्र ज्ञायक सत्ता, ध्रुव मात्र ज्ञायक सत्ता, एकमात्र सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, तारन तरन जिन। अरे अलख लखा जिन हो, तो ये कौन है वो अलख लखा? वो कौन है अलख लखा जिन हो जिसे आप कह रहा हो कि अलख लखा, अलग को लख लिया है, अलग का लक्ष्य आ गया है, अलग का अनुभव उत्पन्न हो गया। जिन हो कौन है? वो स्वामी तारण देवा, स्वयं का तारण तरन जिन है, स्वयं का परमात्मा है, स्वयं का तारण तरन जिनेश्वर है, स्वयं का बाहर का तारण तरण नहीं, अंदर का तारण तरण है। जिन भव्य आत्माओं को तारण तरण देव के वचनों की श्रद्धा है, उन्हें अपना तारण तरण स्वभाव लखने में आएगा। तारण तरण स्वभाव की, तारण तरण जिन स्वामी की अभेद श्रद्धा है, ऐसी नहीं भैया हमें तारण स्वामी की श्रद्धा भी तोड़नी पड़ेगी। अरे हट, जिन्हें तारण तरण परमात्मा की निखालिस सत्ता है, निखालिस श्रद्धा है, राग नहीं श्रद्धा कह रहा है, जिन्हें तारण तरण स्वामी की निखालिस श्रद्धा है, उन जीवों को अपने अंतरंग में, उनके वचनों में जो आया है, क्या हो तेरा जिन अलख लखा जिन हो तारण देवा, तेरा स्वभाव स्वयं तारण देव है, उन्हें अपने तारण तरण स्वभाव का सहकार हो जाएगा, उन्हें अपने तारण तरण स्वभाव का स्वानुभव प्रकट हो जाएगा। स्वानुभूति में देखेगा कि अलो अगम, मेरा अगम स्वभाव, मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, जिसे आज तक नहीं जाना था, जिस सुख को आज तक नहीं भोगा था, जिस सिद्धत्व में आज तक नहीं डूबा था, वो मेरा सिद्धत्व, मेरा प्रभुत्व, मेरा जय जयवंत में स्वरूप, मेरा आनंद में स्वरूप, मेरी ध्रुव 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 वीतरागता, मेरी ध्रुव वीतरागता, मेरी ध्रुव वीतरागता, मेरी ध्रुव वीतरागता।
मैं जयवंतकारी स्वरूप, मैं आनंदकारी स्वरूप, मेरा जिनभर स्वभाव है, मेरा जिनभर स्वभाव है, जिन पद मेरा पद है। जितेंद्री जिन पद मेरा पद है, जिन स्वरूप में रमण मेरा स्वरूप है। मैंने पहले शुरुआत यहीं से करी थी कि मैं चैतन्य रमणी हूँ, मैं संसार रमणी नहीं हूँ, मैं शरीर रमणी नहीं हूँ, मैं भोग रमणी नहीं हूँ, मैं पाप रमणी नहीं हूँ, मैं कसाय रमणी नहीं हूँ, मैं राग देश रमणी नहीं हूँ, मैं बोलने खाने पीने वाला, मैं पुद्गल रमणी नहीं हूँ, मैं अनंत चतुष्टय दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत वीतराग सत्ता, मैं चैतन्य रमणी हूँ, चैतन्य रमणी है। स्वीकार है प्रतीति में, लक्ष्य में, ध्रुव 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 आद्यमनादि शुद्धम जिन्वयनम जयवंतम। प्रतीति 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 आत्मोल्लास, अहो अनंत बहुमान, अनंत रोमांच, रोम रोम बिगड़ जाए, रोम रोम उलझ जाए, पूरे 12.5 करोड़ बाज बाजते हैं वहां। तुम्हारे अंदर में जो 12.5 करोड़ रोम है, जो 12.5 करोड़ रोम है इस शरीर में, उन 12.5 करोड़ रोम से रोमांच उत्पन्न हो जाए कि ओहो मैं तो चैतन्य महाविलासी हूँ, तीनों लोकों में मेरी चैतन्य में सत्ता है। 12.5 करोड़ रोम से, रोम रोम से, प्रदेश प्रदेश से एक टंकार निकले कि आओ अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध, मैं तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ। एक एक रोम से प्रतीति में आए शाश्वत ध्रुव सत्ता, शाश्वत ध्रुव सत्ता, शाश्वत ध्रुव सत्ता, पूरे रोम रोम से रोमांचित पना आए। अरे भजन गाते रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, अरे ऐसी प्रतीति निकले तुम्हारे रोम रोम से, ध्रुव ध्रुव त्रिकाली। भक्ति की भाषा नहीं, भक्ति ज्ञान की साथ हो तुम्हारी, रोम रोम से निकले क्या हो तेजस्व स्वरूप, अनंत ज्ञान वीर अनंत, अनंत तेज है मेरे ज्ञान आनंद प्रकाश का। इस तेज के बल पे कम स्वभाव विलियम, राग देश कसाय विलियम, मोह अज्ञान भाव विलियम गलियम, मोह अज्ञान भाव राग देश कसाय सब गल जाएगा, विला जाएगा। जिन वैनम जयवंतम, मेरा ध्रुव स्वभाव जयवंत है, मेरा ज्ञान विज्ञान में सर्वोप जयवंत है, मेरा आदि अनादि शुद्ध परम 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 अतीन्द्रिय आनंद जयवंत है। ध्रुव शुद्ध त्रिकाली, शुद्धम 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 और शुद्धम, मैं तो शुद्ध हूँ और शुद्ध हूँ। प्रतीति प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रतीति, प्रगाढ़ प्रतीति, प्रगाढ़ प्रतीति, ओ शुद्ध शुद्ध शुद्ध, मैं तो शुचि हूँ, शुचि आत्म पवित्रता है मेरे अंदर, मेरे अंदर निज की पवित्रता है। शरीर को नहाने से मैं शुद्ध नहीं होता, शरीर को खिलाने से शुद्ध नहीं होता। शरीर तो मल मूत्र का, कचरे का, मांस हड्डी पीप का, सड़न गलन पदार्थों का पुंज है। इस शरीर की सूची मेरी सूची नहीं, मेरी सूची तो चिदानंद चिदानंद चैतन्य ज्ञानमयी दर्शन ज्ञान स्वरूप है। मति शुद्ध ज्ञान ममले ममल स्वभाव, निर्मल मति मित निर्मल शुद्ध ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वरूप है बोध। इस असूची में राग भाव, देश भाव, शरीर भाव से भिन्न फिर चैतन्य भाव, चिदानंद 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 और मात्र चिदानंद है इस चैतन्य का आनंद। कहाँ भैया? अपनी दृष्टि में भैया, दृष्टि की बात चल रही है। दृष्टि में भैया, ऐसी दृष्टि किसके पास होगी जिसकी प्रगाढ़ श्रद्धा ज्ञान में उलझ रही होगी, उलीच रहा, जिसकी श्रद्धा ज्ञान में उलझ रही होगी, जिसका ज्ञान श्रद्धा से खाली होगा, उसके ज्ञान में चिदानंद की दृष्टि नहीं आएगी। उपदेश शुद्ध सार की गाथा में बहुत आनंद है। 298 नंबर की गाथा से गुरु महाराज ने चिदानंद की दृष्टि लिखी है, बस चिदानंद की दृष्टि, चिदानंद की दृष्टि, चिदानंद की दृष्टि। तो भैया क्या है चिदानंद की दृष्टि? यही है, यही जिसके ज्ञान में श्रद्धा उलझ रहा है, उछल के आ रहा है, उछाल लेके आ रहा है, जिनके ज्ञान में श्रद्धान उलीच के बाहर निकल रहा है, निकल के बाहर आ रहा है, उन भव्य आत्माओं के ज्ञान में चिदानंद स्वभाव की दृष्टि बन गई है। दृष्टि दृष्टि दृष्टि, मैं तो चिदानंद आनंद चैतन्य घन स्वरूप हूँ। उनके राग भाव, मोह भाव, कर्तव्य भाव, देश कसाय, कर्तव्य कसाय अपने आप गल रही, बिना बोले, बिना बताए, बिना चिंता करे, उनके कर्म अपने आप गल रहे हैं, कर्म अपने आप बिला रहे हैं, कर्म अपने आप छे हो रहे हैं। भैया हमारे कर्म तो बिला नहीं रहे, हम तो और क्रोध करके और निंदा करके और चिंता करके, रो के गा के अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं, आत्रो ध्यान करके अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं। भैया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको चिदानंद स्वभाव का भान नहीं हो रहा, चिदानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही। ये कैसे होगी चिदानंद स्वभाव की दृष्टि? पर पर्याय निमित्तों से दृष्टि हट जाए और परम पारणमिक अभेद सत्ता, अभेद सत्ता में तो ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हूँ, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप हूँ और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ही मेरा जिन तारंतरण पद है। मैं तो जिन तारंतरण स्वभाव वाला हूँ, स्वानुभूति का जन। जब जिनु गर्भवास अवतरियो ऊर्ध ध्यान मन लायो, जिनु तारंतरण जिनु अंतरात्मा का जन, जिनु अंतरात्मा का स्वानुभव, दृष्टि में चिदानंद स्वभाव का विलास, अपने आप ही कर्म कसाय विलियम चा, अपने आप ही भय क्रोध काम माया लोभ अहंकार सब भाव विलियम चा, ऑटोमेटिकली कर्तत्व भोक्तत्व ममत्व अपनत्व सब कर्म कसाय विलियम चा, सब बिलाएगा, सब पिलाएगा, सबको क्षणभंगुर विनाशिक, सब क्षण मात्र में क्षय हो जाएगा, सब क्षण मात्र में क्षय हो जाएगा, सब क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया क्षण मात्र में नष्ट? कैसे हो जाएगा भैया आप बताओ तो कैसे हो जाएगा? चिदानंद 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 और चिदानंद, चिदानंद स्वभाव की दृष्टि होगी तो सब क्षण मात्र में क्षय हो जाएगा। चिदानंद स्वभाव की दृष्टि होगी तो सबको क्षणिक एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। भैया चिदानंद स्वभाव की दृष्टि नहीं है, चिदानंद स्वभाव केवल ज्ञान में स्वभाव, आनंद में स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो बस भटकते रहो संसार, पड़े रहो संसार में, लगाते रहो, मोह से नैन लड़ाते रहो, अज्ञानता से नैन लड़ाते रहो, मिथ्यात्म मोह माया निदान से नैन लड़ाते रहो, कर्तव्य भोक्तत्व भाव से नैन लड़ाते रहो। भाई क्या करें? अनुमोदन करो, अनुमोदन, सहकार करो, सहकार काय का? जिन वचनों का सहकार करो, जिन वचनों का सहकार करो, अनंत चतुष्टय में स्वरूप का सहकार करो, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत मेरा स्वभाव 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 मेरा स्वभाव स्वभाव में विलस रहा है। इस स्वभाव के अनुमोदन न करो चेतन। यदि ऐसे चिदानंद स्वभाव की दृष्टि नहीं बंधी तो मोह मिथ्यात और अज्ञानता का रूप कर्म क्षय नहीं होंगे, कसाय भाव क्षय नहीं होंगे, और एक कसाय भाव क्षय नहीं हुए तो अनंत अनंत संसार में रमण करना पड़ेगा, अनंत अनंत चतुर्गति के दुखों को भोगना पड़ेगा, अनंत अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं एकत्व पूर्वक, भिन्नता नहीं आई, चिदानंद स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तो एकत्व पूर्वक दुख को भोगते हुए संचरण करना पड़ेगा। इसलिए आज अपने परम प्रसाद को जागृत करो, कम से कम भिन्नता तो लाओ। पुद्गल अचेतन भाव से, पुद्गल राग आदि परिणाम से, शरीर आदि की अचेतन क्रियाओं से भिन्न मैं निराकार अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता गायक स्वरूपी भगवान है। भिन्नता तो ला अपने अंदर में, भिन्नता की भाव वासना तो उत्पन्न करो कि भिन्न ही हूं मैं आत्मा इन पुद्गल काम आदि विकारी परिणाम से, राग आदि अचेतन भाव से, मोह ममत्व आदि सारी विभाव परिणतियों से मैं अंतरात्मा, मैं चैतन्य स्वभाव भिन्न ही हूं, भिन्न ही हूं। मेरा पर पर्याय में एकत अपनत है ही नहीं। अनंत का अनंत विश्वास, अनंत का अनंत विश्वास, अनंत चतुष्टय में मेरी सत्ता, अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव, अनंत चतुष्टय में मेरा ध्रुव 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 चैतन्यमयी परमात्मा, मैं ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा, ध्रुव ध्रुव कह रहा हूं मैं, ध्रुव शाश्वत ध्रुव, शाश्वत ध्रुव तिंकोत्कीर्ण सत्ता, शाश्वत ध्रुव तिंकोत्कीर्ण सत्ता, शाश्वत ध्रुव तिंकोत्कीर्ण सत्ता, मेरा ममलय ममल स्वभाव, मेरा आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप, मेरा आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप, मेरा आनंद कंद सच्चिदानंद ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप, ध्रुव जिन तारंतरण मेरा ममलय ममल स्वभाव, मेरा अर्क बिंद ध्रुव ममलय ममल स्वभाव। प्रियता, प्रियता, ध्रुव की प्रियता, चैतन्यमय आत्मा की प्रियता, जिनु अंतर आत्मा अर्क ध्रुव स्वभाव की प्रियता, एक एक अखंड अभेद सत्य की प्रियता, मेरा तो एक एक अभेद स्वरूप है,
एक एक रूप है, एक एक एकू एकू एकू। गुरु महाराज वो है ना कार्तिक विशेष में, वही एक, बिल्कुल एक अभेद, एक अभेद सत्ता हूं मैं। खंड खंड ज्ञान मेरा परिणाम नहीं है, खंड खंड एक एक समय की पर्याय मेरा परिणाम नहीं है। खंडित होने वाला मिथ्यात्व राग अज्ञान चारित्र मोह ये मेरा परिणाम नहीं है। फिर शुद्ध चिदानंद चैतन्य घन परिपूर्ण वीतराग स्वरूप परमात्मा। न दर्शन मोह से मेरा कोई संबंध है, न चारित्र मोह से मेरा कोई संबंध, न कसाय भाव का करने वाला मैं हूं, न मिथ्यात्व भाव का करने वाला मैं हूं। कसाय भाव तो मिथ्या ही भाव है, रागादि विकारी परिणाम ही तो मिथ्या है। इस मिथ्यात्व से बिल्कुल अलग चैतन्यमय निराकार ज्ञान पिंड ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। ज्ञायक स्वरूप भैया, ज्ञान पिंड की बात कर रहा हूं। ठोस ठोस अभेद सत्ता, ठोस तिंकोत्कीर्ण चेतन, तिंकोत्कीर्ण चैतन्य में आत्मा, तिंकोत्कीर्ण तिंकोत्कीर्ण उत्कृष्ट टकी हुई ज्ञान मूर्त के समान, उत्कृष्ट टकी हुई आनंद मूर्त के समान, उत्कृष्ट टकी हुई ज्ञानामृत ज्ञान में जो मूर्त है उसके समान मेरा एक रूप है भैया। एक का एकू एकू, एक रूप है मेरा भैया, एक ही रूप है मेरा, एक ही अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में सब। ये भैया ये अनेक रूप है ना, ये पर्याय के, ये रूप ही नहीं है मेरे। एक अभेद गुण अनंत गुण में सत्ता, ममात्मा गुणम शुद्धम, मैं आत्मा अनंत गुणमयी हूं, अभेद गुणों का नाथ हूं। अभेद अभेद अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान का प्रकाश है मेरे अंदर। अभेद अभेद गुणों का स्वामी हूं। कैसी ध्रुवता बरत रही है, ऐसी ध्रुवता का लक्ष्य बरत रहा है। यदि आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में यदि ऐसी ध्रुवता का लक्ष्य बरत रहा है तो अपने आप ये कर्म कालिमाएं, कसाय, मोह भाव, संयोग सब अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। भैया देखो, ज्ञान हो गया तो चारित्र की भावना तो करना ही है ना, श्रद्धान हो गया तो ज्ञान की भावना तो करना ही है ना, और यदि श्रद्धान कमजोर है तो श्रद्धान को पूर्ण करने की भावना तो करना ही है ना। यहाँ तो साधक को निरंतर ऊपर उठने की बात है ना, पुरुषार्थ निरंतर बढ़ाने की बात है ना, तो अपनी ध्रुवता की रुचि और बढ़ाओ ना, प्रगाढ़ करो ना। जिस भूमिका में जो जहाँ है वहां से अपने ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव में आचरण करो ना, निश्चय चारित्र में रमणता करो ना, निश्चय ध्रुव स्वभाव की प्रकटता करो ना। निश्चय स्वरूप जानने में क्यों नहीं आ रहा? निश्चय शुद्ध आत्मा, अनंत सुख प्रदेशी परमात्मा, शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, ये बोध में क्यों नहीं आ रहा? बोध में, अहो मैं निर्विकार चैतन्य में स्वरूप, बोध में क्यों नहीं आ रहा? अपनी चैतन्य में सत्ता अपने बोध में क्यों नहीं आ रही? स्पष्ट चैतन्य प्रतिभास क्यों नहीं बरत रहा? स्पष्ट स्पष्ट एकदम स्पष्ट चैतन्य प्रतिभास, एकदम स्पष्ट चैतन्य प्रतिभास, मैं चिदानंद स्वरूप हूं। या कम से कम मुमुक्षु हो तो मुक्ति श्री के रमणता की भावना तो आपको हर समय बरतनी चाहिए। शुद्ध आत्मा के रमणता की भावना तो आपको हर समय बरतना चाहिए। हर काल में, हर घड़ी, हर विवाह पर्याय परिणामन को हटा के, अहो मैं तो ध्रुव में रमण करने वाला हूँ। जो स्वीकारता ध्रुव की होगी ना तो ध्रुव की भावना बरतेगी। स्वीकारता जिन वचनों की होगी ना तो जिन वचनों में आरोहण करने का भाव बरतेगा। जिन भगवान जिन श्रेणी में की अनुबोध न करने का, ध्यान में रत होने की भावना बरतेगी। क्योंकि जहाँ का श्रद्धान होगा ज्ञान महाआचरण करेगा ना भैया। जहाँ का लक्ष्य होगा वो उपयोग में प्रतीति में आएगा ना भैया, वो दृष्टि में दिखाई देगा ना। दृष्टि में यदि आपको परपर्याय दिख रही है तो आपका लक्ष्य अभी निर्मल नहीं है। आपको परपर्याय परिणामान सब अज्ञान रूप ज्ञेय नहीं है दिखना चाहिए, और ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव ज्ञेय दिखना चाहिए। और ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव उपाधि अखंड सत्ता उपाधि दिखना चाहिए। परम उपाधि परम पारणामी चेतन स्वरूप ज्ञान घन स्वभाव पूरी साधना ज्ञेय, और संपूर्ण संसार पर्याय परिणामन राग आदि कसाय परिणाम सब है। इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। मेरी रत्नात्रय की साधना मेरा ज्ञेय है, और मेरा परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव मेरा उपादेय है। बस ध्रुव 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 ध्रुव, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरी दृष्टि में, कुछ झलकता ही नहीं है। कल भी उदाहरण दिया था ना भैया कि गुलाब जामुन प्रिय है तो 50 आइटम खा लो, 50 आइटम की कोई तारीफ नहीं, सिर्फ गुलाब जामुन की चर्चा होगी बस। क्यों? क्योंकि रसना इंद्री को रस लह रहा है,
ऐसे ही यदि ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्मा प्रिय है, अतीन्द्रिय आनंद प्रिय है, तो लाखों करोड़ों पर्याय निकल जाएं, उनकी कोई चर्चा नहीं। एक ध्रुव शुद्धात्मा और ध्रुव शुद्धात्मा, मेरा चैतन्यमय अतीन्द्रिय आनंद, कोई चर्चा ही नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं होती। कितनी राग की परिणति निकल जाए, कितनी देश की परिणति निकल जाए, कितना ही मोह का परिणाम निकल जाए, यदि ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा प्रिय है, रुचिकर है, तो बाकी पर्याय कहने में नहीं आएंगी, सुनाने में नहीं आएंगी, बोलने में नहीं आएंगी। क्यों भैया? रुचि, जिसकी रुचि होगी उसका गुणानुवाद करती जिब्या। तुम 100 आइटम खा के आओ, लेकिन तुम बाहर आकर रिसेप्शन में सिर्फ गुलाब जामुन की तारीफ करो। कहा है भैया, कहा है गुलाब जामुन के अलावा 1000 आइटम भी तो थे। अब भैया कौन ने देखे वो? हमने तो गुलाब जामुन में टूटे हैं। तो भैया उसी का गुणानुवाद होगा भैया। इसलिए भैया तो मेरी चैतन्य विलास, अतीन्द्रिय आनंद, सुख में सत्ता, यदि वो अपनी लग रही है तो फिर बताओ और किसी की चर्चा कैसे होगी? उपयोग और कहीं जाएगा कैसे? दृष्टि और किसी को देखेगी क्यों? दृष्टि और किसी से बात क्यों करेगी? दृष्टि पर पर्याय से बोलेगी क्यों? दृष्टि पर परिणमन से बोलेगी क्यों? दृष्टि पर परिणमन को देखेगी क्यों? भैया पर्याय तो ऐसी चल रही है, घर में तो ऐसा माहौल चल रहा है, संसार में तो ऐसी अवस्था चल रही है, दुकान में तो ऐसा करना पड़ रहा है। भैया दृष्टि देखेगी क्यों? दृष्टि क्यों बोलेगी? पर्याय का परिणमन चलेगा, दृष्टि नहीं बोलेगी, लेकिन पर्याय दृष्टि आनंद में जाएगी जहाँ आनंद आ रहा है आपकी। सीधी बात, दृष्टि अपने सुख को भोगेगी ना, चिदानंद चिदानंद चिदानंद। दृष्टि अपने चिदानंद स्वभाव को भोगेगी ना, दृष्टि पर पर्याय के आत्रो ध्यान को क्यों भोगेगी? क्यों पर की चिंता में लगेगी? क्यों पर्याय में रोएगी? क्यों परिणमन में रोएगी? दृष्टि तो अपने पूर्ण सुख को भोगेगी ना, दृष्टि तो अपने पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद को भोगेगी ना, दृष्टि तो अपने परम अतीन्द्रिय सुख को भोगेगी। दृष्टि क्यों पर पदार्थ को देखेगी? भगवान जी देखेगी नहीं, सीधी बात है। जहां जिसकी रुचि रहेगी दृष्टि वहीं बरतेगी ना भैया। इसलिए कहते हैं भैया चिदानंद घन स्वरूप है, चिदानंद घन स्वरूप है, चिदानंद घन सत्ता है मेरी, चिदानंद घन आनंद तारण तरंजन स्वभाव है मेरा, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप है मेरा। ऐसे सुख स्वभाव की स्वानुभूति को प्रकट कर लो और आज से तारण जयंती मनाओ, अभी से तारण जयंती मनाओ। जहां तारण तरन स्वभाव की अनुभूति, वहां तारण जयंती। और नहीं तो कल मना रही हो, झंडा फहरा रही हो, बस हो गई तारण जयंती। संसारियों वाले समाज की लौकिक प्रभावना वो भी जरूरी है समाज को चलाने के लिए। 1000 साल से मना रहा है, 50 साल से तो अपनी मना रहा है। हाँ कितनी मन ली भैया, अंतर तारण तरन जिन गर्व अवतरण हो जाए, अंतर में जिन स्वभाव की जय जयकार उत्पन्न हो जाए, अंतर में अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, तीनों लोकों का नाथ मैं हूँ, ऐसे ब्रह्म स्वभाव की ललकार उत्पन्न हो जाए तो मानो हो गई तारण जयंती। तारण तरन जिन स्वभाव का हो गया जन्म महोत्सव, अपनी अंतरात्मा का स्वानुभूति में जन्म महोत्सव। और यदि अपने अंतर से अपने ध्रुव शुद्धात्मा की ललकार उत्पन्न नहीं हो रही तो अभी तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, तुम्हारी आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ, तुम्हें स्वानुभूति नहीं हुई, तुम्हारी दृष्टि अंतरोन्मुख नहीं हो रही, तुम परम सुख में विलास नहीं कर रहे और संसार की योजना बनाने में लगे हो, संसार के इंद्रिय विषयों में ही लगे हो, संसार की चिंता आकुलता में, कसायों में आकुल व्याकुल हो रहे हो, तो अभी तुम्हारी आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ। और जिस आत्मा का स्वानुभूति में जन्म नहीं हुआ वो ही अभागा है, अर्थात वो अभव्य है। वो जिसका जन्म हो गया वो भव्य है, जो भव्य है वो निर्माण को प्राप्त करेगा, जो अभव्य है वो संसार में रहेगा। लेकिन परमात्मा दोनों ही है, परमात्मा सत्ता दोनों में ही है। बस एक को मिल जाएगी तो वो आनंदित रहेगा और एक को नहीं मिलेगी तो वो बेचारा आकुलित रहेगा। लेकिन भगवान तो दोनों है, सिद्धत्व तो दोनों में बराबर है, सत्य तो दोनों में एक बराबर है, कोई कमी नहीं है किसी में। इसलिए भैया अपन तो सबको भगवान देखो ना, अपने को क्या मतलब कौन भव्य कौन अभव्य, सबको शुद्ध देखो, कोई अशुद्ध नहीं, सब भगवान है, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब परमात्मा है और सब सुख स्वरूपी भगवान आत्मा है। ऐसे एक बार अपने आनंद स्वभाव का विलास तो करो चैतन, एक बार अपने आनंद में स्वभाव का विलास तो करो, एक बार अपनी आत्मा के सुख में बिलसो तो, एक बार अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख में उलसो तो,
एक बार यदि ध्रुव में समाओगे तो अनंत काल तक कभी बाहर नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि वो अपना अनंत स्वभाव है ना। अच्छा बताओ, देखो कितना सरल है। मात्र 48 मिनट, मात्र 2 घड़ी अपने आनंद में रहना, पूर्ण केवल ज्ञान। मात्र 2 घड़ी भगवान, मात्र 2 घड़ी। अनंत काल से संसार में रहकर इतने दुख उठाए, तुम्हारा आनंद स्वरूप तुमसे कह रहा है, जिनेन्द्र परमात्मा तुमसे कह रहा है, आचार्य तारण तरण स्वामी तुमसे कह रहे हैं कि अपने तारण तरण जिन स्वभाव में, अपने आनंद स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में मात्र 2 घड़ी रहने रह जाओ, मात्र 2 घड़ी अपने आनंद को भोग लो, पूर्ण केवल ज्ञान परमात्मा स्वभाव प्रकट हो जाएगा, पूर्ण अनंत सुख प्रकट हो जाएगा। अब तुम 2 घड़ी रह जाओ, तुम 2 घड़ी रह जाओ, तुम 2 घड़ी ठहर जाओ, तुम 2 घड़ी समा जाओ अपने में, तुम 2 घड़ी अपने अलग अलग जिन स्वभाव में रम जाओ, तुम 2 घड़ी अपने तारण तरण जिन स्वभाव में रम जाओ, तुम 2 घड़ी अपने तारण तरण जिन स्वभाव में उतर जाओ, तुम 2 घड़ी अपने तारण तरण जिन स्वभाव की प्रभुता में जम जाओ। अरे तुम 2 घड़ी अपने आनंद में रम गए तो पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। भगवान 2 घड़ी की देर है बस। भैया अब 2 घड़ी नहीं हो पा रहे ना स्थिर, तो कोई बात नहीं, 2 घड़ी की चिंता मत करो, जितनी देर हो रहा है उतनी देर होते जाओ, 2 घड़ी आने में देर नहीं लगेगी, 2 घड़ी तो अपने आप ही आएगी। तुम तो एक एक समय हर क्षण हर पल हर घड़ी आम ब्रह्मास्मि सिद्धम स्वभाव 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 विलसाई। आनंद में विलसो, ध्रुव में विलसो, ध्रुव में विलसो, यही तारण तरण महोत्सव है भैया। गुरु माँ ने पहले कहा मेरा महोत्सव स्थाप को, अपने हृदय में तत्व का सत्य का स्थाप हो गया, सहानुभूति का स्थाप हो गया, तो तारण जयंती का महोत्सव हो गया। उनकी वाणी आपके हृदय में स्थित हो गई तो तारण जयंती हो गई। जिन भगवान की वाणी आपके हृदय में नहीं गई फिर काहेगी तारण जयंती। वीतराग पंथ है, वीतराग जिन शासन है, जिन भगवान के वचनों का जयवंत स्वभाव का बहुमान ही सच्ची तारण जयंती जानना। भगवान सच्चे तारण तरण परमात्मा की जयंती जानना। जिन्हें जिन्हें तारण जयंती मनाना है भैया अपने तारण तरण स्वभाव का अनुभव प्रकट कर लो, जल्दी से कर लो। जितनी जल्दी तारण तरण स्वभाव का अनुभव होगा उतनी जल्दी तारण जयंती हो जाएगी। आनंद का नाम तारण जयंती। पता कल क्या करेंगे लोग, बाहर ढोलक बजाएंगे, मजीरे बजाएंगे, मंदिर विधि पढ़ेंगे, कहीं भैया बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। वो बाहर का आनंद देखेंगे, वो नाच लिए कूद लिए हो गया, आनंद आ गया। लेकिन भैया यदि तुमने वास्तविक अतीन्द्रिय स्वरूप को चख लिया, बस ये आ गया आनंद। भैया ऐसा आनंद है जो कभी खत्म होने वाला। इसलिए भैया तारण स्वामी की जयंती मनाना है, तारण तरण भगवान की जयंती मनाना है, तो स्वानुभूति को प्रकट करना है अपनी दृष्टि में, चिदानंद स्वभाव को अपनी दृष्टि में प्रकट करना है। और जिनकी दृष्टि में चिदानंद चैतन्य स्वभाव प्रकट है उनके सारे कर्म स्वतः ही क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, सारे कर्म स्वतः ही क्षय को प्राप्त होंगे। यही आचार्य भगवान का उपदेश है भैया कि चिदानंद स्वभाव की दृष्टि करो। ऐसे चिदानंद स्वभाव की दृष्टि से अनंत कर्मों का स्वयं ही क्षय होगा। यही आचार्य देव की वाणी है, वो ये सदगुरुदेव का उपदेश। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय हो, जय